थोड़ा डर लग जाता है। Me and my sister made sandwiches for our breakfast today. Hi, so welcome or welcome back to my channel. So this is the first day of our vlog and आज परीक्षा का फर्स्ट डे है. Ignore my hair, ignore my face क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ. मेरा 4 बजे सो के उठने का प्लान था एंड बहुत कुछ प्लान था कि 4 बजे सो के उठूँगी, व्लॉग शूट करूँगी, फिर बाहर जाऊँगी, मैं राज के जाऊँगी. बट मैं बॉडी वॉज पेनिंग अ लॉट. मैं सुबह उठी थी 6 बजे बट मेरी इतनी ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब लग रही थी ना कि आई स्लेप्ट अगेन. सो अभी मैं उठी वापस 10 बजे. लाइक मैंने 2 नींद पूरी की है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो अभी हम लोग बस मैं उठी हूँ तो अब मैं समाई करूँगी और मुझे अब 8 दिन पर्यूषण के 8 दिन मुझे क्या क्या सोगन रखने हैं, लाइक क्या क्या चीज़ है जो कि मैं नहीं करूँगी या करूँगी, वो सब मैं एक जगह नोट डाउन करूँगी एंड देन आई विल कम बैक. मैं समाई के बाद वापस आती हूँ. तो हम लोग पापा के काम के लिए बैंक जाना पड़ा मुझे एंड मुझे लगता है मैंने अपनी सारी शर्म बेच खाई है. तभी मैं कुछ भी पहन के ऐसे तेल वाले बालों में बाहर चली गई. मैं तेल लगाती हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले नहाती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ. बट क्योंकि पापा का काम अर्जेंट था एंड मुझे नहाने में लेट हो रहा था तो मैं पहले ही बैंक चली गई. एंड हाँ, मैंने वो अपना टैग लिस्ट प्रिपेयर कर लिया तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो घर जाके. घर आ गई, घर आते ही नहाने घुस गई थी एंड ये मैंने इस कॉपी में ना जो भी मुझे त्याग रखने हैं मैंने एक जगह लिख लिए, वरना मैं भूल जाती हूँ. तो मैं सोचा एक जगह लिख लेती हूँ तो याद रहेगा. सॉरी. सो हाँ, मैं क्या क्या त्याग करने वाली हूँ. दिस इज एक्साइटिंग. सो अच्छा लगेगा आपको देख के. और अगर आप जैन नहीं हो तो आपके लिए बहुत न्यू चीज़ होगी. सो मैं कोई भी न्यू शॉपिंग नहीं करूँगी एक्सेप्ट फॉर वर्क. कि अगर मुझे कोई काम से लाइक कोई ब्रांड शूट करनी है उसके लिए अगर मुझे कुछ नया चीज़ चाहिए, लाइक सपोजली मेरे पास आउटफिट है बट मुझे बैग या शूज़ कुछ चाहिए मैचिंग का, कुछ ब्रांड शूट है तो बस वो करूँगी. उसके अलावा कोई भी शॉपिंग नहीं करूँगी. और मुझे नहीं लगता अभी 8 डेज़ में ऐसा कोई अर्जेंट शूट है. फिर मुझे होटल जाने का त्याग है. लाइक मैं होटल में खाना नहीं खाऊँगी, कोई भी मूवी या सीरीज़ नहीं देखूँगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने ऊपर लगा पाऊँ और मूवीज़ एंड सीरियल्स देख के टाइम वेस्ट नहीं करूँ. एंड मैं रात को खाना नहीं खाऊँगी. जैन लोगों में ये चीज़ लाइक बहुत लोगों को लगता है कि हम इन जनरल भी नहीं खाते, ऐसे नहीं खाना चाहिए बट खाते हैं लोग, हम भी खाते हैं, दूसरों को क्या बोलूँगी. तो रात को भी पर्यूषण में कम से कम 8 डेज़ हम लोग रात को खाना नहीं खाते. लाइक शाम को हम लोग सनसेट के पहले हम लोग खाना खा लेंगे एंड जमीकन नहीं खाएंगे. लाइक मैं अपना बता रही हूँ, मेरी फैमिली का नहीं बता रही हूँ. जमीकन नहीं खाएंगे मीन्स कोई भी वेजिटेबल जो कि ज़मीन के अंदर उगती है, लाइक आलू, प्याज, गाजर, स्वीट पोटैटो, गार्लिक, अदरक, ये सब हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे अभी 8 डेज. मैं नहीं खाऊँगी. और दिन में मैं 3 ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं खाऊंगी एक दिन में. मतलब 3 भी नहीं खाती हूँ, मैं एक ही खाऊंगी क्योंकि एक्चुअली मुझे अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगी तो मुझे ऐसे ही तबीयत ख़राब लगती है और मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. क्योंकि मैं जो मारवाड़ी लाइक राजस्थानी जो भी सब्ज़ी होती है ना, गट्टे की सब्ज़ी, बड़ी की सब्ज़ी, ये वो सब मैं ना खा ही नहीं सकती. पता नहीं क्या है मेरे के प्रॉब्लम कि मैं वो खाती हूँ ना, मुझे खाते ही उल्टी होने लगती है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है. तो इसलिए मैं वो सब नहीं खा सकती. तो आई एम गोइंग टू ईट ओनली 1 हरा सब्ज़ी. बट मैंने 3 का त्याग लिया है कि बाई चांस कुछ हुआ मुझे खाना पड़ गया. लाइक क्यूकम्बर इज समथिंग कि मैं डेली खाती हूँ तो इसलिए सच्चित खाने का त्याग. तो सच्चित अब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती. सच्चित मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो. सच्चित खाने का त्याग है मुझे और 1 आवर डेली मौन व्रत रखने का त्याग है. जिस दिन मौन दिवस होगा आई एम प्लानिंग टू डू 24 आवर्स का मौन. पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं है. अगर उस दिन मुझे कुछ काम आ गया तो मैं वो नहीं करूँगी. बाकी नहीं तो 1 आवर डेली मौन का त्याग. किसी की भी बुराई करने का त्याग. लाइक खाने पीने के त्याग तो ठीक है, चलो अच्छे हैं, बट आई थॉट कि ना मुझे कुछ ऐसे त्याग करने चाहिए जो कि
थोड़े और ज़्यादा मीनिंगफुल हो। लाइक खाने पीने का त्याग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। कभी मैं बाद में किसी वीडियो में आराम से समझाऊँगी, क्या बोलती रहती हूँ। एंड रात को 10 बजे के बाद अर्जेंट काम के बिना फ़ोन यूज़ करने का त्याग है मुझे, ताकि मैं टाइम से सोना चालू करूँ और मेरी स्लीप शेड्यूल थोड़ी अच्छी हो। आज भी आप देख रहे हो मैं कैसे उठी हूँ, 10 बजे उठी। मुझे इतना रिग्रेट फील होता है जिस दिन भी मैं इतनी लेट उठती हूँ कि मैं 10 बजे उठी, उसके बाद मैंने समाई की, उसके बाद मैं योगा कर ही नहीं पाई क्योंकि 11 बज चुके थे। फिर मम्मी डांट रही थी कि नाश्ता कर लो। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर शाम के पहले खाना भी खाना है, तो कब मैं खाऊँगी, सब एक साथ ही खाऊँगी क्या। तो इसीलिए मैं बोली कि अब मुझे टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। पता नहीं क्या कहते हैं, चलो पर आज ना वेदर भी इतना ज़्यादा, मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, एकदम क्लाउडी वेदर हो रहा है। एंड जब भी ये क्लाउडी वेदर होता है ना, मैं एकदम बहुत ही, मुझे उस दिन बीमार हो जाती हूँ जब भी ये क्लाउडी वेदर होता है तो। एंड आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, देख रहे हो घर कितनी ख़राब लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ लाइट वाइट भी ऑन नहीं करी है। एंड जस्ट नहा के आई हूँ आज, तो पता नहीं ये डे 1 है मेरे व्लॉग का एंड मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। मैंने सच में सारी शर्म बेच खाई है। आई एम कीपिंग इट वेरी रियल, लाइक कीपिंग इट वेरी रॉ एंड रियल फॉर यू टू। हाय गाइस, सो इट्स डे 2 एंड मैंने सोचा कि कल मैं इतनी भद्दी लग रही थी तो आज मैं एकदम मेकअप वेकअप करके यहाँ ब्लॉग पे आती हूँ। एंड कल मैंने ना ऐसे बहुत कुछ किया, बट शूट नहीं करती हूँ ना तो उस दिन मुझे लगता है कि जैसे कुछ नहीं किया। बट आई एडिटेड 6 वीडियोज़, वो ब्रांड वीडियोज़ थे, तो वो पता नहीं मैं कब यूट्यूब पे या इंस्टा पे पोस्ट करूँगी, बिकॉज मुझे वो ब्रांड साइट पे पोस्ट करने थे। एंड उसके अलावा मैंने क्या किया, उसके अलावा मैंने रेस्ट किया। एंड कल मैं दोपहर में सो गई। एंड दोपहर में सोना ना मुझे क्राइम लगता है, मैं सबको डांटती हूँ जो दोपहर में सोता है, उन सबको डांटती हूँ कि क्यों सोते हो। और मैं कल खुद सो गई दोपहर में एंड मुझे बाद में इतना गिल्टी फील हो रहा था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे सोना पड़ा। एंड मैं राज की भी जाने वाली थी, बट वहाँ पे भी जाने के पहले ना मेरा सर शाम को भी दुख रहा था और हम सबका सर दुख रहा था, मम्मी का भी सर दुख रहा था, बहन का भी सर दुख रहा था। तो हम सब सोचे कि यार बहुत थक गए हैं, बहुत सर दुख रहा है, तो कल चले जाएंगे। अब पता नहीं, आज भी देखो, आज का डे फाइनली प्रोडक्टिव था। आज भी ना ऐसे बहुत क्लाउडी वेदर था और मुझे लगा कि मैं कैसे शूट करूँगी, ये वो सोचे जा रही थी। बट फाइनली मैंने 3 बजे सोचा कि नहीं सोचा, कुछ भी हो जाए। आज तो मैं 8 बजे उठ भी गई थी और उसके बाद मैंने पापा की भी बहुत सारे काम किए एंड मतलब रूम का भी काम वाम किया थोड़ा। बट फिर भी उसके बाद भी देख रही तहस नहस, ये शूट करती हूँ ना तो उसके बाद ये तहस नहस होता है और पता नहीं ये कितने दिनों बाद मैं ठीक करूँगी। और मैं डांट खाती रहती हूँ घर में, बट पता नहीं। एंड यहाँ शाम होने वाली है एंड उसके पहले मुझे खाना खाना है। एंड थैंक्स टू मम्मी एंड माई सिस्टर कि वो मम्मी खाना बना देती है एंड सिस्टर मम्मी को हेल्प कर दे रही है, तो इसलिए मेरा ये रात की रोटी का सोना जा रहा है। ऑल थैंक्स टू देम एंड इसलिए सारा क्रेडिट सारा पुण्य उन्हीं ही जा रहा है, क्योंकि मैं तो आज तो शूट करी थी तो आज तो मैं कुछ भी नहीं करवा पाई। एंड 5 बजने वाले, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो लाइक आया हाफ एन आवर कि मैं उसके पहले खाना खा लूँ। तो उसके पहले हम चलते हैं, मम्मी को एक बार थैंक यू बोल देते हैं। मम्मी एंड थैंक यू मम्मी। मम्मी डांट रही है मुझे कि मैंने मम्मी को ऐसे गंदे से दिखा दिया है, बट कोई बात नहीं, थैंक यू मम्मी, आपकी वजह से मेरा सोवन पूरा हो रहा है। एंड अब हम चलते हैं। मेरी सिस्टर को थैंक यू बोलते हैं, पता नहीं वो क्या कर रही है, मिल नहीं रही मुझे मेरी सिस्टर। सिस्टर ना किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो भी इन्फ्लुएंसर है, तो वो भी कोई तो ब्रांड से बात कर रही थी, पता नहीं मुझे अभी। एंड मम्मी मुझे डांट रही थी क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है ना, तो मम्मी को भी पता नहीं कि मैं ऐसे क्यों कैमरा लेके जा रही हूँ अचानक से, ऐसे पागल जैसे फ़ोन कैमरा ऑन करके बातें कर रही हूँ। मुझे थोड़ा ऐसे पागल जैसा फील होता है। बट ना मुझे ना 2-3 साल से लोग बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कुछ मेरे वेल विशर्स बोल रहे हैं, या जान के लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाती हो, यूट्यूब ब्लॉग्स इतने ट्रेंडिंग है और इतने अच्छे लगते हैं, हम तो इतना इन्जॉय करते हैं ब्लॉग्स देख के, और तुम्हारे साथ रह के तो हर कोई इन्जॉय करता है, तो तुम्हें तो बनाना चाहिए ब्लॉग्स। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मुझे अच्छे से जानते हैं ना,
उन्हें पता है कि मैं जितना भी यहाँ कर रही हूँ ना, उससे कई ज़्यादा पकड़ करती हूँ रियल में। एंड मतलब वो सब, ये क्या हुआ, मेरा ईयरिंग्स कितना लग रहा है। एंड वो सब ना बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, कभी भी मुझसे ऐसे बोर नहीं होता। मतलब ऐसा किसी ने मुझे फेस पता नहीं था कि वो मुझसे बोर हो रहे। तो यार सबको मैं एंटरटेन करती हूँ, तो वो सब मुझे हमेशा से कह रहे हैं तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो। मैं हमेशा से ना बस ऐसा लग रहा है कि टालते जा रही थी कि करूँगी 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 करूँगी। मुझे ना क्योंकि बहुत डर लगता था, मतलब अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा। बट ठीक है, अब मैंने सोचा यार नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे भी डाल रही हूँ तो कौन से व्यूज़ आ रहे हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा अब अपने जैसे बन के दिखाती हूँ और आपको रियल मी दिखाती हूँ। तो क्या पता आप भी इतना इन्जॉय करो जितना मेरे फ्रेंड्स मेरे कंपनी में इन्जॉय करते हैं, फिर आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स बन जाओगे। और मैं ऐसे ही बोलते रहूँगी जब तक मैं बाय करके नहीं जाऊँगी आपको। एंड मुझे खाना खाना है टाइम से, सो आज जाती हूँ। एंड इसमें मैं आज की जाऊँगी तो आई विल कम बैक टुडे ओनली, वरना हम डे 3 पे मिलते हैं। हाय गाइस, तो आज था डे 3। हाँ क्या, अरे मेरा व्लॉग में सुबह से व्लॉग नहीं किया और मैं थोड़ा थक गई थी तो इसलिए। हाय गाइस, तो आज है डे 3 एंड आज भी ना मम्मी पापा का काम करने लग गए। कुछ इंश्योरेंस वगैरह का काम था तो फॉर्म वगैरह फिल करने थे। एंड यही सारे काम में मैं आधा दिन मेरा यही सारे काम में चला गया। एंड अभी परीक्षा में मुझे जल्दी जल्दी खाना होता है और मैं थोड़ी लेट उठ रही हूँ। आज मैं 8 बजे उठ गई थी, वो भी लेट है अभी मेरे लिए। तो खाना पीना समाई यही सब में मेरा पूरा दिन चला जा रहा है। 1 सेकंड मेरा अलार्म बज रहा है। एंड ये देख रहे हो क्या हो गया पता नहीं। कल मैं इस रूम में सोई थी, ऐसे मैं अलग अलग रूम में रोटेट करती रहती हूँ। कल मैं इस वाले रूम में सोई थी तो पता नहीं ये मच्छर ने काटा है कि क्या हुआ है। ये मेरे फेस पे इतना गंदा लग रहा है, मुझे एकदम नहीं पसंद है मेरे फेस पे पिंपल्स, क्योंकि मेरे फेस पे पहले काफ़ी सारे पिंपल्स हुआ करते थे। एंड वो मैंने स्किन केयर कर करके ख़त्म किए, उसके स्पॉट्स ख़त्म किए। एंड अभी लास्ट मंथ ना मैंने थोड़ा ध्यान नहीं रखा है, मैंने बहुत लटर पटर कचरा खाया है, इतना जंक खाया है ना लास्ट मंथ में, लाइक जुलाई एंड अगस्त 1 के टाइम पे। तो उसकी वजह से मेरी स्किन पे वापस ये सब पिंपल्स होने लगे थे। फिर मैंने फाइनली मिठाई, मतलब कोई भी स्वीट्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह मैंने छोड़ दिया फाइनली। तो उसके बाद थोड़ा कंट्रोल में आया, मैंने अपनी डाइट कंट्रोल भी की एंड अपनी स्किन केयर पे वापस फोकस करने लगा। तो उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ। बट अब ये देख रहा हूँ अब ठीक होने लगा है। ये स्पॉट्स है बस थोड़े थोड़े और वो भी चले जाएंगे मैं जानती हूँ। बट ये क्या हो गया पता नहीं, ये लग रहा तो पिंपल जैसा तो नहीं है, कुछ तो है, क्या है पता नहीं। एंड आज का डे वैसे बोरिंग था क्योंकि मैंने आज भी शूट नहीं किया और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। कल मैंने शूट किया तो देख रहे थे मैं कितनी खुश थी, वैसे मज़ा आ रहा था मुझे। बट आज मैंने शूट नहीं किया, मेकअप नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, काम नहीं हुआ और बहुत काम पेंडिंग है। मैं कहीं जा रही हूँ एंड उसके पहले मुझे काम सारे कंप्लीट करने हैं। डेडलाइंस मैं ऑलरेडी डेडलाइंस पार कर चुकी हूँ, तो अभी कब होगा पता नहीं। एंड यार कल फाइनली भगवान टचवुड यार, टचवुड कल शायद मैं बाहर निकलूँ। मुझे ना अब एट दिस पॉइंट रिग्रेट, क्या बोले बताइए, मुझे एट दिस पॉइंट रिग्रेट फील होने लगा है। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं महाराज को नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रखी थी कि पर्यूषण आएगा ना तो मैं डेली महाराज की जाऊँगी, दर्शन करूँगी। एंड मैंने एक भी दिन अभी तक नहीं किया, 3 दिन हो गए मैंने नहीं किया। आज तो मैं रेडी होके गई थी कि मैं अच्छे कपड़े पहन के घर से निकली थी कि काम वाम हो जाएगा इंश्योरेंस ऑफिस का, उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊँगी। बट मुझे ना इतनी ज़ोर की नेचर्स कॉल आने लगी कि मैं बोली कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे घर जाना है। और मैं वापस घर आऊँगी या फिर वापस जाऊँगी तो मेरा खाने का टाइम में सो जाएगा और फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। और खाना खाना भी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही मैं वीक चल रही हूँ। एंड उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग में लग गई। फिर मेरी इतनी एनर्जी डाउन हो चुकी थी ना, उसके बाद पूरे दिन से थक के, और बारिश में बहुत हो रहा था इसलिए मैं नहीं जा पाई। बारिश में मैं बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। होपफुली भगवान प्लीज़ किसी की नज़र नहीं लगे और मैं डे 4 तो फाइनली जाना स्टार्ट करूँ अब।
अब अगर कल कुछ एक्शन होता है मेरी लाइफ में तो विल मीट अगेन। फोन नहीं आ रहा था, उमा का फोन आ गया, नानी माँ से बात कर। हेलो प्यारे लोगों, सो या आज था डे 4 एंड आज फाइनली मैं महाराज के गए एंड मैंने कुछ क्लिप एड्स किए थे जहाँ मैं बाहर थी एंड मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं फैमिली के साथ थी। तो ना मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था सबके सामने बोलने में एंड वहाँ पे लोग भी थे। तो मैंने एक्चुअली मैं जहाँ पे गई थी महाराज के वहाँ भवन में, तो वहाँ की मैंने क्लिप्स ऐड नहीं किए, सिर्फ रास्ते के किए एंड अपने खुद के किए। एंड या दिस वाज द कुर्ती आई वाज वेयरिंग टुडे, इट इज़ फ्रॉम मीशो एंड आई एम रियली लविंग इट। अभी मेरे चैनल पे मीशो हॉल आ गया होगा या आएगा, उसमें आप लोगों को इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सो या एंड इट वाज अ नाइस डे एंड मैं बाहर गई थी, मैंने आज की गई थी एंड फिर वहाँ से मुझे बाहर जाना था काम से, तो आई मेड माई टिफ़िन। मैंने अपना घर से टिफ़िन ला के, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा यार मुझे हमेशा ही करनी चाहिए क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत रेयरली कुछ हेल्दी खाने के अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है ना, मैं कुछ अनहेल्दी खा लेती हूँ एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके बाद में। तो आज जब मैं ना अपना टिफ़िन बना के लेके गई थी घर से, मैंने पहले कोचरी करवाई, उसके बाद मैंने वो खाना खाया एंड मुझे इतना अच्छा लगा घर का खाना। यार घर का खाना ना बाहर खाने का एक अलग ही फील होता है, पता नहीं क्या, बट आज मैंने खुद बनाया था यार, इतना अच्छा खाना। अच्छा भी लगता है यार, खुद के खाने की इतनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए बोलते हैं लोग, बट खाना अच्छा बनाती हूँ। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ वैसे भी, बट आज जो मैंने राजस्थानी मारवाड़ी, मैंने कहा था कि मैं मारवाड़ी सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, आज मैंने सारी मारवाड़ी सब्ज़ी बनाई थी और 2 मारवाड़ी सब्ज़ी बनाई थी एंड दोनों मैंने खुद बनाई अपनी मासी से पूछ के एंड दोनों बहुत अच्छे बने, थैंक्स टू माई मासी, उन्होंने बहुत अच्छा रेसिपी बताया। तो यार काश मैं आप लोगों को दिखा पाती, अब वो ख़त्म हो गया, मेरे घर वाले खा रहे वो लोग होने बैठ के, काश मैं आप लोगों को दिखा पाती। जब वो खा रहे ख़त्म हो गया तो बहुत गंदे से लाइक फिनिश हुआ हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो वो दिखाने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो या अब हम लोग कल भी मेरे प्लान्स है एंड मुझे बाहर जाके बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाहर जाके लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, मैं मूव हो रही हूँ। घर में 4 दीवारी में बंद रहती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार कितना अनप्रोडक्टिविटी है ये वो है, बट मैं बाहर जाती तो मुझे लगता है हाँ कुछ तो हुआ है। वैसे अनप्रोडक्टिव डे तो था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मैंने शूट नहीं किया एंड कल भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल भी मुझे बहुत अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो कल भी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो होपफुली आई विल शूट समथिंग ऑन संडे एंड अगर मैं शूट करूँगी तो मैं यहाँ के आपको अपना लुक दिखाऊँगी डेफिनेटली। तो या मीट यू ऑन डे 5। हाय गाइस, सो मैं मिसिंग थी डे 5 एंड डे 6 या डे 4 एंड 5, मुझे याद नहीं है आज कौन सा डे है। आज 7th डे ना, तो मैं 5th और 6th डे मिसिंग थी। मैं इसीलिए मिसिंग थी क्योंकि परसों तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरा सर्वेंट हो गया, मुझे डन लेना पड़ेगा। सो या परसों मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था एंड कल मैं क्या करी थी, कल भी मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था क्योंकि मैं शूट करने गई एंड कुछ भी शूट नहीं हुआ, कुछ भी ढंग का काम नहीं हुआ एंड इतना अनप्रोडक्टिव डे था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड आज सुबह पहले मैं फाइनली फर्स्ट डे था जो 4 बजे उठ गई। 4 बजे उठ के मुझे मेरी सिस्टर का शूट करने आना था, तो मैं ऐसे ही फ़ोटोग्राफ़र वाले हालत में आई हूँ जहाँ पे मैं रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं ही शूट कर रही हूँ उसका। एंड ये मैं आई हूँ दुर्गा म्यूज़ियम, so I will show you. एक second, sorry. So this is the place where I have come and it is so beautiful. Like if you are from Kolkata, you must visit this place. This is Durga Museum. It is in ये रविंद्र सरोवर जो पार्क है ना उसमें है। It is so beautiful and this was our shooting location today. And ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। The location is so beautiful, इतना सुंदर जगह है ये एंड इतना पीसफुल है, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं एंड जो लोग आते हैं ना
दे आर वेरी पीसफुल, वो अपने काम से काम रखते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, इरिटेट नहीं करते। एंड परसों भी वेंट टू अ लोकेशन शूट करने के लिए, वहाँ पे एक आदमी आके हमें बोलता है कि यहाँ से साइड हटिए, मुझे पेशाब जाना है। We were like what? एंड पब्लिक प्लेस था, वॉशरूम नहीं था वहाँ पे, एंड उसे पूरे सड़क पे उसे वही वॉशरूम जाना था जहाँ पे हम जाने। देख लो ये प्लेस कितना सुंदर है, ये ले गया, ये जगह मेरे लिए बहुत फेवरेट जगह है ये, एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है क्योंकि यहाँ पे एक बार मेरी फ्रेंड्स ने भी यहाँ बर्थडे बनाया था एट दिस प्लेस, एंड मैंने यही ऐसे ही किसी बेंच पे बैठ के मैंने केक काटा था, एंड उन्होंने मुझे पूरा चॉकलेट फेशियल दे दिया था। एंड सो या आज है डे 7 एंड उत्तर पाना है आज, तो घर जाके खाना बना के, घर का ही खाना खाना, बाहर का तो खाना खाना नहीं है। सो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, आज खाना मैं बनाने वाली हूँ, तो जस्ट वेट एंड वॉच टू सी कि मैंने क्या खाना बनाया आज। ब्रेकफास्ट भी गाइस मैं घर से बना के लाई हूँ, घर से बना के अपना ब्रेकफास्ट चल रही हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिस न्यू मी। मुझे लगता है कि हर डे पोल्यूशन होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होता ना आज, तो मैं क्या करती, मैं ऐसे ही आ जाती, एंड अब फिर जब मुझे भूख लगने लगता तो मैं बाहर जाती, एंड जो मुझे मिलता मैं वो खा लेती, चाहे कितना ही अनहेल्दी हो, कुछ भी हो, हाँ वेज ऑप्शंस। एंड तो बट अभी पोल्यूशन है तो मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, तो मैं घर से अपना टिफ़िन बना के लेके आई हूँ, एंड ब्रेकफास्ट बना के लेके आई हूँ मेरी इन सिस्टर्स के लिए। सिस्टर्स नहीं, एक ही सिस्टर है, सिस्टर के लिए सॉरी। तो ये टिफ़िन अब हम लोग खाएंगे। शी वांट्स टू कम इन माय व्लॉग टुडे। गाइस ये मैंने बनाया दाल बाटी चूरमा। बिलीव कर सकते हो कि मैं दाल बाटी चूरमा जैसी चीज़ बना सकती हूँ। मुझे कभी खुद पे बिलीव नहीं होता था कि मैं कभी दाल बाटी चूरमा जैसी चीज़ बना सकती हूँ, बट कुछ दिन पहले मैंने सीखी अपनी आंटी से, मामी का से, एंड फाइनली बनाना सीख गई। एंड दाल मम्मी ने बनाई, मैंने भी बनाई क्योंकि मैं सुबह से बाहर थी यार, 4 बजे से उठी हुई हूँ, 6 बजे बाहर चली गई, 1 बजे आई और उसके बाद ये लंच भी बना लिया। चलो मैं लंच करती हूँ। जगन्नाथ माता जगन्नाथ मन से कामना, जो मन से कामना करता है वो परम सत्य को प्राप्त होता है। और आगे बताया गया है जो कामना करता है वो 84 रात भी योनि के मुक्त भी हो जाता है। मन में कोई पाप आया हो, मन में कोई और कोई भाव आया हो, तो मैं अंदर कामना करता हूँ, और जो व्यक्ति कामना करता है वो व्यक्ति कर जाता है। कामना कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल है वही व्यक्ति कामना करेगा। आपको हाय गाइस, सो कल था पर्यूषण का लास्ट डे, एंड मैं गायब थी क्योंकि मैंने परसों पोसा किया था। संवत्सरी वाले दिन आई डिडंट शो द क्लिप्स हियर, लाइक मैंने कुछ क्लिप्स डाले वीडियो में, बट बाकी इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने पोसा किया था। सो मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी, सो आई डिडंट स्पीक इन द वीडियो, एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई उस दिन। एंड द नेक्स्ट डे जिस दिन पाना वाला दिन था, आई एडिड द क्लिप्स हियर, वो खमत खाना वाले प्रोग्राम का, एंड आई कुडंट केम हियर क्योंकि उसके बाद मैं घर आई, एंड मुझे उसी दिन एक स्टोर विज़िट पे जाना था वीडियो बनाने, तो मैं वहाँ चली गई थी। एंड देन उसके बाद मैं घर आई, एंड मेरी सिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रीशूट था, तो हम लोग वो करने चले गए थे। सो लाइक पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। एंड कल रात को मैंने जो खाना खाया उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरा पेट गड़बड़ हो गया, तो आई एम लाइक सुबह से फीलिंग सुपर शिटी, I'm feeling super shitty and shit is happening. कुछ ज़्यादा ही रियल हो रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। एंड या उसके बाद मैं सुबह से बस यही कर रही हूँ, मैं वॉशरूम भाग रही हूँ, और कुछ काम जो मुझे अर्जेंट शूट था वो सब मैंने किया, एंड मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। एंड रात के 10 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे वो एडिट करना है, अपलोड करना है आज ही, वरना सुबह पहले स्टार्ट हो जाएंगे सबको कि आपको बोला था कल ही अपलोड कर देना, आपने अपलोड नहीं किया। सो या आई हैव टू डू दैट वर्क। एंड सो कल खमत खाना था, तो आज मैं आप सबसे लाइक जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो आप सबसे मैं तब खमत खाना करती हूँ। एंड किसी को भी मेरे वीडियो में कोई भी बात अच्छी नहीं लगी हो या कुछ बुरा लगा हो,
ठीक है, या कुछ ऐसा हो जो आपके हिसाब से सही नहीं हो, मैं उन सब के लिए क्षमा करती हूँ, या फिर मेरे और कोई वीडियोस में, या फिर कुछ भी, लाइक इफ एनीवन सीज एनीथिंग एंड उसे मेरी तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो आई एम सॉरी एंड आई ऑल्सो फॉरगिव यू ऑल। लाइक कोई मुझे ट्रोल करता है, कोई मुझे कुछ भी, लाइक यहाँ पे तो मैं अभी उतनी फेमस हुई नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, पर जितनी भी हूँ उसमें कुछ लोग कभी कभी ट्रोल करते हैं, कभी कभी कोई आके बोलता है भूत लग रही हो, कोई बोलता है ओहो टू मच फैट ओवर देयर, ये वो तो लोग बोलते हैं। तो आई फॉरगिव यू ऑल, ठीक है यार, तुमको थोड़ी जलन है तो जल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आई फॉरगिव यू ऑल, आई हैव नो ग्रजेस टुवर्ड्स एनीवन। मुझे याद भी नहीं किसने क्या बोला, लाइक क्या बोला ये याद है, किसने बोला मैं ये याद नहीं रखती हूँ, बट जिसने भी बोला आई फॉरगिव यू, मन में कोई ग्रजेस नहीं है। एंड या आई होप कि आप में से कोई भी मेरे लिए मन में ग्रजेस होल्ड नहीं करे। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग, तो पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, एंड या यू विल कीप seeing more of me here. I just hope so that you keep seeing more of me here, and yeah, do tell me if you like my vlogs.